गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ा, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा और इसके बाद पुराने मॉडलों में लगभग जो सबसे ज़्यादा मान्य मॉडल है वो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल, जो 1913 में प्रतिपादित किया गया। इस मॉडल को प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रतिपादित किया गया है, अर्थात इसका जो आधार है वो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है। इस परमाणु मॉडल में क्या बताया गया? तो इस परमाणु मॉडल में बताया गया कि परमाणु जो होता है वो गोलाकार होता है। ये इस तरह से परमाणु जो है ये नाभिक हो गया और इस तरह से परमाणु गोलाकार होता है। ठीक है, परमाणु गोलाकार होता है। अब परमाणु का जो मध्य भाग होता है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर मात्रा में होते हैं इसलिए उदासीन होता है। पहले भी आप जान चुके हैं। परमाणु के मध्य भाग में धन आवेशित नाभिक होता है। आप यहाँ देख रहे हैं मध्य भाग, इसका जो नाभिक है इसमें प्रोटॉन होने के कारण यह धन आवेशित होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर ही पाए जाते हैं। अब नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार बंद कक्षाएं होती हैं जिनमें 2n² इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें ऑर्बिटल कहा जाता है। ये आप देख रहे हैं नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाएं हैं। इस तरह से इन कक्षाओं को ही ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं और इन कक्षाओं को K, L, M, N इस तरह से अंग्रेजी के अक्षरों K, L, M, N आदि के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अथवा 1, 2, 3, 4 ये पहली कक्षा हो गई, दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई। इसी को कहते हैं K, इसको कहते हैं L, इसको कहते हैं M और इसको कहते हैं N। ये कक्षाएं K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 क्रमशः नाभिक के बाहर की ओर गिनी जाती हैं। अर्थात पहली कक्षा जो होगी नाभिक के सबसे करीब होगी, इसमें ऊर्जा का मान जो होगा सबसे कम रहेगा और जो नाभिक के जितनी ज्यादा दूर रहेगी उसमें ऊर्जा का मान उतना अधिक होगा। इसीलिए इन्हें ऊर्जा स्तरों के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा कि नाभिक के चारों वृत्ताकार बंद कक्षाएं होती हैं जिनमें 2n² इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इन्हें ऑर्बिटल कहा जाता है। तो आप नाभिक को समझ चुके हैं और नाभिक के चारों ओर बंद कक्षाएं हैं जिन्हें ऊर्जा स्तर या ऑर्बिटल कहा जाता है। इन्हीं में 2n² इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। 2n² इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? n जो है वो कक्षा की संख्या है। यदि हम कक्षा की संख्या को 1 मान लेते हैं तो उस आधार पर पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन और चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि नियम के अनुसार 18 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद ही नई कक्षा की शुरुआत होगी। 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ही नई कक्षा की शुरुआत हो सकती है। ऐसे ही 32 इलेक्ट्रॉन जहां पर होने चाहिए वहां आवश्यक नहीं है कि 32 इलेक्ट्रॉन पूरे होने के बाद ही नई कक्षा की शुरुआत होगी। 18 इलेक्ट्रॉन अथवा 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद भी नई कक्षा की शुरुआत हो सकती है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग mvr का मान nh/2π या उसका कोई सरल गुणक होता है। ऐसा नहीं है कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में चक्कर लगाएगा। जिस कक्षा का इलेक्ट्रॉन है उसी कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। उनके लिए कोणीय संवेग का मान mvr बराबर होता है nh/2π। कक्षाओं को नाभिक से बाहर की ओर K, L, M, N 1, 2, 3, 4 आदि से प्रदर्शित किया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में भ्रमण करते हैं तो उनके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
जैसे पहली कक्षा अर्थात के कक्षा में से अगर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी स्वयं की कक्षा है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब यही इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को और अधिक प्राप्त करता है तो ऊपर के ऊर्जा स्तरों में चला जाता है, और जब ऊर्जा को खो देता है तो फिर से अपनी मूल कक्षा में वापस चला आता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसके ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु जब इन्हें बाहर से ऊर्जा दे दी जाती है तो यह उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, और जब ऊर्जा को ये खो देते हैं तो फिर से अपनी मूल कक्षा में वापस आ जाते हैं। ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण पूर्ण क्वांटम में होता है। क्वांटम क्या है? ये ऊर्जा की इकाई है। एक फोटॉन या एक क्वांटम, इस तरह से ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल होते हैं या पैकेट होते हैं उन्हें क्वांटम या फोटॉन के नाम से जाना जाता है। प्रकाश ऊर्जा के लिए इन्हें फोटॉन कहा जाता है, और जब विशेष ऊर्जाओं